पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बीकानेर एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, 9 लोगों की मौत हुई, 45 घायल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया है। रेलवे ने बीकानेर एक्सप्रेस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर जांच करेंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सुरक्षा डीजी मौके पर जाएंगे। रेल मंत्री ने हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख और बाकी घायलों को 25-25 हजार की आर्थिक मदद की घोषणा की गई। कूच बिहार जलपाईगुड़ी के बीच डोमोहानी के पास मायोनगरी में हुआ है ये ट्रेन हादसा। राजस्थान के अलवर में रेप पीड़ित नाबालिग दिव्यांग की हालत स्थिर है। पीड़ित की सर्जरी की गई। रेप पीड़ित बच्चे की मानसिक हालत ठीक ना होने से वो बोल नहीं सकती है। पुलिस इशारों में आरोपियों का हुलिया जानने की कोशिश कर रही है। कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। कोरोना से लड़ने के लिए राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के निर्देश। देश में कोरोना की रफ्तार भयावह। एक दिन में रिकॉर्ड 2,64,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 315 लोगों की जान गई है। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 5,753। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने तोड़ दिए हैं तमाम पुराने रिकॉर्ड। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 28,867 नए केस सामने आए। 31 लोगों की जान गई है। संक्रमण दर 29%। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 46,406 नए केस, 36 लोगों की मौत। मुंबई में 13,702 नए मरीज, 6 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के करीब 21,000 नए मामले सामने आए, 25 मरीजों की मौत। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में कोरोना विस्फोट, 90 डॉक्टर, मेडिकल के छात्र कोरोना संक्रमित। पिछले 3 दिन में बढ़े हैं केस। कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर मध्य प्रदेश के रीवा में छात्रों का हंगामा। यूनिवर्सिटी की गेट पर की तालाबंदी। छात्रों ने कहा परीक्षा के लिए एकत्रित कर उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। कम से कम 5 ऐसे विभागाध्यक्ष हैं जो कोरोना से प्रभावित हुए। ऐसे समय में विश्वविद्यालय ने जो परीक्षा कराने का निर्णय लिया है वह पूर्णतः गलत है, छात्र विरोधी है। राजधानी दिल्ली में अगले शैक्षणिक सत्र 2022-23 से होगी वर्चुअल स्कूल की शुरुआत। दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। 9वीं और 11वीं के बच्चे पढ़ सकेंगे। उत्तर प्रदेश की जाने माने पत्रकार, एनडीटीवी के लखनऊ ब्यूरो के हेड कमाल खान नहीं रहे। दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह निधन हुआ। एबीपी परिवार की तरफ से कमाल खान को विनम्र श्रद्धांजलि। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। प्रयागराज में माघ मेला शुरू। सिर्फ वैक्सीन की दोनों डोज देने वालों की ही एंट्री। एबीपी न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है। कोरोना काल में भीड़ बढ़ाने वाला आयोजन आखिर क्यों? कोरोना के खतरे के बीच हरिद्वार से अच्छी तस्वीर आई है। प्रशासन की सख्ती से खाली दिखे गंगा घाट। मकर संक्रांति स्नान पर्व पर इस साल हरिद्वार में श्रद्धालु नहीं लगा सकेंगे गंगा में डुबकी। उत्तराखंड में संक्रांति पर्व पर स्नान पर रोक है। असम में आज बिहू का पर्व मनाया जा रहा है। असम के गुवाहाटी से आई त्योहार मनाने की तस्वीरें। बिहार के बांका में मंदार पर्वत की तलहटी में लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कोरोना के चलते मेले पर रोक है, लेकिन भारी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। नहीं हुआ कोरोना नियमों का पालन। वाराणसी में संक्रांति के मौके पर जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हजारों की संख्या में लोगों ने गंगा स्नान किया। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी।
मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 लाख लोगों के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार में भाग लिया। प्रयागराज में माघ मेले में कोरोना विस्फोट, मेले में 18 नए लोग कोरोना पॉजिटिव। माघ मेले में कुल 70 लोग अब तक पॉजिटिव हुए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच प्रयागराज में माघ मेला शुरू। माघ मेला शुरू होने से पहले ही संगम पर हजारों की भीड़ आस्था की डुबकी लगाने पहुंची। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। पंजाब के मुक्तसर में 40 मुक्तों की याद में माघ मेला शुरू। 15 जनवरी तक चलेगा मेला। सिख धर्म में ये जो माघी मेला है, इसका ऐतिहासिक महत्व है। चलिए कुछ और खबरें आपको तेज रफ्तार में फटाफट अंदाज में दिखा दें। उड़ीसा में 14 जनवरी को मकर संक्रांति पोंगल पर धार्मिक समारोह, जमावड़े पर रोक। जगन्नाथपुरी समेत सभी मंदिर रहेंगे बंद। गुजरात में मकर संक्रांति को लेकर सख्त दिशा निर्देश। आज पतंगबाजी के लिए सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और खुले मैदानों में भीड़ जमा होने पर रोक। आवासीय सोसाइटी में भी बड़े आयोजन पर पाबंदी। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस बार ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा है। 10 फरवरी को 58 सीटों पर होगा चुनाव। योगी सरकार से इस्तीफा दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर जुटी समर्थकों की भीड़। मौर्य समेत 3 मंत्री और 6 विधायक आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दोपहर अखिलेश यादव की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। कांग्रेस छोड़ने वाले इमरान मसूद भी आज हो सकते हैं साइकिल पर सवार। औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल होने की उम्मीद। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 78 नाम तय। आज समीक्षा बैठक के बाद जारी हो सकती है पहली लिस्ट। यूपी के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट तैयार। 40 से ज्यादा उम्मीदवारों पर लगी मुहर। सीएम योगी अयोध्या से लड़ सकते हैं चुनाव। कल जारी हो सकती है सूची। एसपी आरएलडी गठबंधन की पहली सूची जारी। 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित। 19 सीटों पर आरएलडी और 10 सीटों पर एसपी के उम्मीदवारों का ऐलान। योगी सरकार के एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया। अखिलेश की समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। इससे पहले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मंत्री दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे चुके। 20 तारीख तक एक प्रतिदिन एक मंत्री, 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। यूपी में बीजेपी नेताओं के इस्तीफे पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, अभी भी शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। बीजेपी नेताओं के अभी और इस्तीफे आएंगे। ये आंकड़ा, ये नंबर अब बढ़ता जाएगा। धर्म सिंह सैनी का दावा, 20 जनवरी तक हर दिन मंत्री और विधायक देंगे इस्तीफा। अखिलेश यादव बोले 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है, मेला हो बे। बीजेपी छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए अवतार सिंह भड़ाना का बड़ा आरोप। बोले योगी के सामने राजा मिहिर भोज का अपमान हुआ, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। बीजेपी से अपमान का बदला लेंगे। हमारा जो अपमान हुआ है उसका बदला लेंगे बीजेपी से। यूपी में बीजेपी के एक और विधायक मुकेश वर्मा का इस्तीफा। 3 दिन में 3 मंत्रियों समेत 8 बीजेपी विधायक का इस्तीफा। मुकेश वर्मा बोले स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन हमारे साथ। मौर्य जी जाएंगे, अभी बहुत विधायक हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पार्टी छोड़ने वालों और अखिलेश पर निशाना। कहा जिन्हें डबल इंजन की ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा, उन्हें अपने डग्गा मार वाहन पर ब्लैक में टिकट दे रहे हैं टीपू सुल्तान।
लगातार पिछड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के दबाव में बीजेपी यूपी बीजेपी ने पोस्टर जारी कर पिछड़ों के लिए मोदी सरकार के कामों को याद दिलाया। लिखा, मोदी सरकार में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। इस्तीफे की अटकलों के बीच यूपी सरकार के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का दावा, कहा कहीं नहीं जा रहा हूं, मरते दम तक बीजेपी में रहूंगा। मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूंगा और भाजपा में ही मेरे शरीर विसर्जन के बाद झंडा भाजपा का ही लगेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।